नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान का चौथा चैप्टर विद्युत धारा आपके सामने पूरी धांसू तरीके से प्रस्तुत करूंगा। एक बार में दोस्तों आपको सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। विद्युत धारा से दोस्तों जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम रख देंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम जिक्र करेंगे, ठीक है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा इस वीडियो का, एक भी प्रश्न स्किप आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम भौतिक विज्ञान का 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले आप देख कर आइए। डिस्क्रिप्शन में आपको भौतिक विज्ञान चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा दोस्तों, पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न हमारा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वोल्ट, बी में लिखा हुआ ओम, सी में लिखा हुआ एम्पियर और डी में लिखा हुआ है कूलम्ब। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। और दोस्तों विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ये कूलम्ब होता है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा है ना इसमें कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तांबा के तार का, बी में लिखा हुआ है लोहे का तार का, और सी में लिखा है एल्युमिनियम के तार का, और डी में लिखा है टंगस्टन के तार का। तो आपको बताना है ना बाबू इस प्रश्न में कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन के तार का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब विद्युत हीटर के जो कुंडली होता है दोस्तों वो किस तंतु का बना होता है, तो उसको भी आपको याद रखना है कि नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो किस तंतु का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है समांतर क्रम में, और बी में लिखा है श्रेणी क्रम में, और सी में लिखा है दोनों में, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न में ना बाबू कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर है। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए इसमें पूछा है आपसे कि किसी बल्ब से 240 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी कि दोस्तों ये प्रश्न में आपको एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। फार्मूला क्या होता है पहले आप इसको देखिए। फार्मूला हमारा जो होता है दोस्तों V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। अब देखिए आपको प्रश्न में यहाँ से क्या कहा है कि किसी बल्ब से 240 वोल्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको V बराबर जो दे दिया है, कितना दे दिया है 240 दे दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए कहा है 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आपको यहाँ 2 एम्पियर जो है आई दिया हुआ है, ठीक है। तो आई हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ से 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे कहता है कि तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, यानी कि दोस्तों आपको आर निकालना है, रजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से आर फाइंड करना है अब, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ से क्या क्या भी दे दिया, आई दे दिया, तो यहाँ से आर नहीं निकाल लीजिएगा। देखिए अब आर यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला दोस्तों आर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भी बटा आई हो जाएगा, क्योंकि भी इक्वल टू दोस्तों आई आर होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा भी बटा आई। अब यहाँ से देखिए हम आर निकाल लेंगे तो हमारा भी कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, ठीक है। और हम बटा में देखिए कितना आई कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और यहाँ से कटाईगा तो कितना टाइम में कट जाएगा 12 टाइम में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आर बराबर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। और 120 ओम आएगा, ये आपको
ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा गया था, यानी कि रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में लिखा हुआ 120 ओम, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भूल कर भी आप आंसर 120 जूल नहीं लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो हमारा एसआई मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। तो हमारा 120 ओम जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 5वां नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा है ना बाबू कि जूल पर कूलम किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बोल्ट, और बी में लिखा हुआ ओम, और सी में लिखा हुआ कूलम, और डी में लिखा हुआ एम्पियर। तो देखिए बाबू एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद कर लीजिएगा कि डब्लू बराबर क्या होता है, भी क्यू होता है, ठीक है। डब्लू बराबर क्या होता है, भी क्यू होता है। अब देखिए W मतलब यानी क्या, कार्य, और दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक जो हमारा होता है क्या होता है, जूल होता है। W मतलब वर्क हुआ यानी कि कार्य दोस्तों, और कार्य का एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। तो यहाँ पर हम जूल रख देंगे। अब भी दोस्तों यहाँ पर भी इसी तरह से रह जाएगा, ठीक है। अब Q मतलब होता है क्या, विद्युत आवेश, ठीक है। अब विद्युत आवेश का जो हमारा मात्रक होता है क्या होता है, कूलम होता है, अभी आपको बताएं। तो Q की जगह पर हम C रख सकते हैं। अब आगे यहाँ से क्या करेंगे, V बराबर हम निकालेंगे बाबू, तो क्या निकलेगा, जूल प्रति कूलम निकलेगा, ठीक है। ये हमारा V = निकलेगा। अब यही आपसे पूछा हुआ प्रश्न में देखिए पूछा है कि जूल पर कूलम किसके बराबर है। तो देखिए जूल पर कूलम किसके, यहाँ पर वोल्ट के बराबर है, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है कि यहाँ से भी बराबर हमको क्या निकल के आया, जूल पर कूलम, ठीक है। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया था यहाँ से कि जूल पर कूलम किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6ठा नंबर। ये प्रश्न में पूछा है आपसे कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा एम्पियर, बी में लिखा हुआ कूलम, और सी में लिखा हुआ आमीटर, और डी में लिखा है वोल्ट मीटर। तो बाबू इस प्रश्न में आपको बताना है ना कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं तो आमीटर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 7वां नंबर। सारा प्रश्न बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए आप एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझते चले। आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रत्येक प्रश्न को समझाएंगे पूरे बेसिक से, ठीक है। इसमें पूछा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, बताइए क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा है ओम, और बी में लिखा है वोल्ट, और सी में लिखा हुआ एम्पियर, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है जूल। तो इसमें आपको पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। और देखिए एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये सब आपको माइंड में हमेशा रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए बाबू ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए समझिएगा, P बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। अब देखिए P मतलब क्या हुआ, विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो यहाँ पर हम वाट लिख लेंगे। और डब्लू मतलब आपको क्या बताएं, वर्क, अब यानी कि कार्य। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर जूल लिख लेंगे। और देखिए टी मतलब टाइम, और टाइम का दोस्तों यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड लिख लेंगे, बस अब कुछ नहीं, यहाँ से आपको निकल गया। यही तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिए पूछा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को कहते हैं। तो देखिए 1 जूल, यहाँ पे जूल लिखा हुआ है ना, बटा में सेकेंड। 1 जूल और 1 सेकेंड को अनुपात को क्या कर रहे हैं, हम वाट कर रहे हैं। डब्लू मतलब क्या हुआ, वाट हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ 1 वाट, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से समझ कर याद रखना है, ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है शक्ति, बी में लिखा हुआ है बल, और सी में लिखा हुआ ऊर्जा, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है ना बाबू कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 10 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें पूछा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ आमीटर, बी में लिखा हुआ वोल्टामीटर, और सी में लिखा हुआ है यहाँ पर मैनोमीटर, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है वोल्टमीटर। तो आपको बताना है ना बाबू कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं तो वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है
ये अमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, ठीक है। और यहाँ आपसे पूछा गया था कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं तो वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। इसमें पूछा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तभी बताएं। ऑप्शन ए में लिखा है न्यूटन, बी में लिखा है वाट, और सी में लिखा है जूल, और यहाँ पे डी में लिखा है वोल्ट। तब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन नंबर है जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ये आपको याद रखना है। और कार्य का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और देखिए वोल्ट का यहाँ पर किसका मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ये सबको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्युत शक्ति का, बी में लिखा है विद्युत ऊर्जा का, और सी में लिखा है विद्युत धारा का, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि किलोवाट घंटा मात्रक है तो विद्युत ऊर्जा का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा ना बाबू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पूछा है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो देखिए बाबू पहले आपको ये साथ में याद रखिएगा कि 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.2 जूल होता है, ठीक है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तब यहाँ से आपको बता दिए कि 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.2 जूल होता है। तब 1 जूल से यहाँ बराबर में निकाल लीजिए, तो 1 जूल बराबर यहाँ से निकालिए, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। ये इतना कैलोरी हो जाएगा, यानी कि 1 जूल बराबर 1 में 4.2 कैलोरी हो गया। अब यहाँ से आपको इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 0.24 कैलोरी, ठीक है। 0.24 कैलोरी इजकल टू 1 जूल, ठीक है। इस तरह से आपको इसको समझ के याद रखना है। तो देखिए आपसे पूछा गया था कि 1 जूल में कितना कैलोरी होती है, तो 1 जूल में कितना कैलोरी होगा दोस्तों, 0.42 कैलोरी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हमारा डी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद ये वाला रखना है कि 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.2 जूल होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे पूछा है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो देखिए भी इक्वल टू क्या होता है हमारा, भी इक्वल टू दोस्तों आई आर होता है, यही हमारा ओम की गणितीय रूप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई बराबर जो निकालिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, भी बटा आर निकल जाएगा, आई बराबर निकालिएगा। तो अब देखिए कौन ऑप्शन में भी इक्वल टू आई आर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है भी इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है भी बाई आर, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद ये रखना है कि भी इक्वल टू आई आर होता है ओम के नियम का गणितीय रूप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में कौन सी है। ऑप्शन ए में लिखा है 10 के पावर -4 एम्पियर, बी में लिखा है 10 के पावर -5 एम्पियर, और सी में लिखा है 10 के पावर -6 एम्पियर, और डी में लिखा है 10 के पावर -7 एम्पियर। तो आपको बताना है दोस्तों कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है जो सी है दोस्तों वो है, ठीक है। आपको याद इसको किस तरह से रखना है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -6 एम्पियर होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 6A 16 नंबर है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वाट, और बी में लिखा हुआ है जूल, और सी में लिखा हुआ है किलोवाट घंटा, और डी में लिखा हुआ है कूलम्ब। तो आपको इस प्रश्न में बताना है ना बाबू कि उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरी ध्यान से समझिएगा। आपको मैं पूरी बेसिक से अच्छे तरीके से इसको समझाता हूँ। देखिए पूछा गया है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को लिखा 250 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो देखिए
एक फार्मूला हमारा क्या होता है, P बराबर एक फार्मूला होता है V इंटू में I, ठीक है। ये फार्मूला पर आपको याद कर लेना है। अब देखिए प्रश्न में आपको पूछा है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब, यानी कि आपको यहाँ से P जो है दे दिया है कितना, 100 दे दिया है आपका P, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न में कहता है कि विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाता है, यानी कि आपको यहाँ से V जो दिया हुआ है कितना दिया, 250 आपको V दे दिया गया, ठीक है। और आगे कहता है कि बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको I पूछ रहा है, ठीक है। आपको I यहाँ से निकालना है। तो देखिए आप यहाँ से जान गए कि P बराबर फार्मूला जो हमारा होता है क्या होता है, V इंटू आई। तो यहाँ से आपको I बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, I बराबर यहाँ पर P बटा V हो जाएगा, I बराबर। अब देखिए यहाँ से I निकाल लीजिए। आपको P कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए। और आपको यहाँ से V कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है तो यहाँ पर 250 लिख दीजिए। अब यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में कटेगा, 0 0 कट जाएगा। और यहाँ पर 2 पचे 10, यहाँ पर 5 पचे के 25, यानी कि 2/5 कीजिएगा तो आपको यहाँ से बराबर में आ जाएगा I बराबर आपको बराबर में निकल जाएगा 0.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। 2/5 को आप यहाँ से भागा दे लीजिएगा तो यहाँ पर 0.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, I बराबर। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में लिखा हो 0.4 एम्पियर, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से दोस्तों समझ के बनाना है, ठीक है। आपको ये फार्मूला याद रखना कि P इजकल टू, ये फार्मूला होता है V इंटू आई होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए पूछा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। दृष्ट धारा मतलब डीसी, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। और देखिए अब बी में लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है, यानी कि 12 वोल्ट पर डायरेक्ट करंट होती है, ये आपसे कह रहा है। और देखिए सी में लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। प्रतिवर्ती धारा मतलब दोस्तों एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और देखिए यहाँ पर डी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा मतलब क्या बताएं, एसी, यानी कि 12 वोल्ट पर एसी धारा होती है। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होती है 220 वोल्ट पर, ठीक है। ऑप्शन में है जो हमारा सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें पूछा गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है यहाँ पर परमाणु, बी में लिखा हुआ आयन, सी में लिखा है प्रोटॉन और डी में लिखा है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है ना कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार इसको पूछा गया है, ठीक है। देखिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों कि 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। इसको आपको रट जाना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बाबू मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड बटन दबा के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बाबू मन से पढ़ाई कीजिए, इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिख लीजिए और सारा प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक है। ये सब सारा प्रश्न जो आपको हम करवा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। अभी आपका पढ़ाई जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए करना, ठीक है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो लौट कर नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि मान के अभी अगर जो आपका 1 सेकंड बीत गया वो आपको कभी भी पूरी ज़िंदगी में लौट कर आएगा नहीं ना, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, 1 सेकंड भी अपना बर्बाद नहीं कीजिए बाबू, ठीक है। देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बाबू कि विद्युत बहुत कम हो जाता है, और बी में लिखा हुआ है परिवर्तित नहीं होता है, या सी में लिखा हुआ है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है ना बाबू कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
22 नंबर पूछा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तांबा, बी में लिखा हुआ है सोना, सी में लिखा हुआ है चांदी और डी में लिखा हुआ है एल्युमिनियम। तो इसमें आपको बताना है बाबू कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी जो है ये सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सल्फर, बी में लिखा हुआ है क्लोरीन और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है आयोडीन और डी में लिखा हुआ है ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो हमारा विद्युत का सुचालक है, ठीक है। देखिए इस बात को ध्यान में रखिएगा बाबू कि जो अधातु होता है ना वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ठीक है। अब मगर देखिए ग्रेफाइट है ये भी अधातु है मगर ये भी विद्युत का क्या सुचालक हो रहा है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है एक अपवाद है, इससे के कारण अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर इसमें पूछा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3.6 × 10⁻6 जूल के, और बी में लिखा हुआ है 3.0 × 10⁵ जूल के, और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है 3.6 जूल के और डी में लिखा हुआ है 3.0 जूल के। तो इसमें आपको बताना है ना बाबू कि 1 किलोवाट बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो हमारा ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर इसमें पूछा है कि किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आमीटर में, बी में लिखा हुआ है वोल्ट मीटर में, सी में लिखा है कुंडली में और डी में लिखा हुआ है विद्युत सेल में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है ना बाबू कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बाबू आपको हम 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब सारा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आपको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए HW का प्रश्न ये आपको होमवर्क में प्रश्न दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखिए प्रश्न पूछा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वोल्ट, बी में लिखा हुआ है ओम और सी में लिखा हुआ है एम्पियर और डी में लिखा हुआ है कूलम्ब। तो चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपको सही लग रहा है बाबू, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं बाबू आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।